ग्रहों का प्रभाव लगन के अनुसार बदलता रहता है। जैसे अगर हम सिंह लगन में देखें तो सूर्य सिंह लगन के लिए लग्नेश होने से केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बनता है, तो यह बहुत मान सम्मान दिलाने वाला, धनदायक, शुभ फलदायक होगा। सूर्य का स्वराशि में उच्च आदि होकर बलवान होना अपनी दशा में धन, स्वास्थ्य, राज्य कृपा, यश को देने वाला सिद्ध होता है। और सूर्य यदि निर्बल और पापयुक्त हुआ तो अपमान, स्वास्थ्य हानि, धन व्यय आदि का नुकसान दे देता है। चंद्रमा सिंह लग्न वालों के लिए 12वें भाव का स्वामी होता है। चंद्रमा अगर बलवान होकर शुभ प्रभाव में हो, सूर्य से दूर हो, तो धन, यश, मान सम्मान प्रदान करेगा। और यदि चंद्रमा सूर्य के निकट, अस्त, नीच, पाप प्रभाव आदि से निर्बल हुआ तो नेत्र विकार, अपयश, निर्धनता, व्यय आदि अशुभ फल देगा, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि अर्थात द्वादश भाव का फल देगा। मंगल सिंह लग्न वालों के लिए चौथे और 9वें भाव का स्वामी बनता है, अर्थात एक केंद्र और दूसरा त्रिकोण। चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण इसकी अशुभता या पापत्व नष्ट हो जाता है, और 9वां स्थान का स्वामी होने के कारण यह बहुत शुभ होता है। तो सिंह लग्न के लिए मंगल विशेष राजयोग कारक ग्रह है। यदि मंगल जन्म कुंडली में जरा भी बलवान होगा तो अपनी दशा में गृह सुख, धन सुख, भाग्य सुख, मान सम्मान और पदवी आदि प्रदान करेगा। और यदि मंगल निर्बल हुआ या कमजोर हुआ तो अल्प धन, अल्प सुख, भाग्यहीनता आदि अशुभ फल प्रदान करेगा। बुध सिंह लग्न वालों के लिए बुध द्वितीयेश और एकादशेश होता है। द्वितीयेश होने के कारण यह एकादश भाव का ही फल देगा। अतः बुध बलवान होने पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, अर्थात बलवान बुध स्वास्थ्य की हानि दे देगा, किंतु धन आदि का अच्छा लाभ देगा। निर्बल बुध कुटुंब से वैर तथा वियोग, धनहानि, बड़ी मौसी की हानि, अल्प शिक्षा आदि अनिष्ट फल प्रदान करेगा। बृहस्पति सिंह लग्न वालों के लिए बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश है। सिंह लग्न वालों का यदि बृहस्पति बलवान होगा और अपने भाव पर दृष्टि होगी तभी लाभ देगा। स्वग्रही उच्च और शुभ भाव में बैठा बृहस्पति लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु पंचम भाव में है। बृहस्पति यदि जन्म कुंडली में कमजोर या नीच का हुआ तो भाग्यहानि, पुत्रनाश, पिता को हानि, अपूर्ण और अल्प विद्या आदि अशुभ फल देगा। शुक्र सिंह लग्न के लिए शुक्र दशम यानी केंद्र स्थान और तृतीय यानी कि त्रिक स्थान का स्वामी बन जाता है। 10वां भाव का स्वामी होने के कारण यह अपनी प्राकृतिक शुभता खोकर पापी हो जाता है और तीसरे भाव का स्वामी होकर पुनः अनिष्ट फल ही देने वाला होता है। तो शुक्र का निर्बल होना, उस पर कोई शुभ प्रभाव न होना धन के लिए अत्यंत शुभ है, किंतु पत्नी अथवा पति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छोटी बहन, स्वास्थ्य और राज्य संबंधी विषयों के लिए भी यह अनिष्टकारी सिद्ध होता है। शनि सिंह लग्न वालों के लिए शनि 7वें और 6ठे भाव का स्वामी बनता है। नैसर्गिक पापी होने के कारण शनि 7वें भाव का स्वामी होने के कारण पाप प्रभाव नष्ट हो जाता है, किंतु 6ठे भाव का स्वामी होने के कारण वो दोबारा पापी हो जाता है। तो अपनी दशा और अंतरदशा में शनि ऋणग्रस्त, धनहानि, रोग आदि अशुभ व अनिष्ट फल दे देता है।